क्या तुम्हारा प्रश्न है? हाँ पूछो। सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमें कभी अंदर से प्रेरणा आती है कि 4 साल या 3 साल में मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो क्या ये प्रेरणा सही होती है या नहीं? हाँ, अब देखो इस पे जो है ना, जैसे तुम्हारा प्रश्न है अनंत जी कि मुझे अंदर से ऐसा महसूस होता है कि 3 साल तक मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूं तो तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ऐसा तुम्हें अंदर से प्रेरणा होती है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो तुम्हें अंदर से प्रेरणा हो रही है, ये तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें अंदर से प्रेरणा हो रही है? ये अंदर से प्रेरणा का मतलब क्या है? भूल जाओ कि यहाँ कुछ चल रहा है अभी और सोच के बताओ कि ये अंदर से प्रेरणा का मतलब क्या है। हाँ, बंद कर दिया, बोलो अंदर से प्रेरणा का मतलब क्या है? मतलब कोई चीज़ तो होगी ना अंदर जो तुम्हारे कह रही है कि ऐसे ही 3 साल तक लगातार मेहनत करते रहो, नौकरी मिल जाएगी सरकारी, है ना, सरकारी नौकरी है ना, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो ये अंदर से कौन कह रहा है? और ये तुम्हारी नहीं है, ऐसे कई लड़कों की यही है। कई लड़के बेचारे तैयारी करते हैं बेटा और वो भी यही सोचते हैं कि ऐसे ही मैं 2-3 साल तक लगा रहूँगा ना तो मुझे पक्का सरकारी नौकरी मिल जाएगी, पक्का मिल जाएगी। और वो उनसे पूछते हैं कि कैसे आपको ये विश्वास है, तो वो भी यही कहते हैं हमें अंतः प्रेरणा हो रही है। मैं कहता हूँ तुम्हें अंतः प्रेरणा कैसे हो रही है? जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक मेरा मित्र था, वो जो है MCA कर रहा था। MCA फर्स्ट ईयर हुआ, 1 लाख एक ही साल का लगता है, तो दूसरे साल का फिर 1 लाख, तो 1 साल तो कंप्लीट कर लिया। और फिर वो देखा कि पता नहीं जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसमें, तो वो जो है उस ऐसे विचार कर ही रहा था और करता जा रहा था, अंदर से मन भी उसका कर रहा था कि करें कि ना करें। तब से उसका कोई रिश्तेदार आया जो उसका कोई ख़ास था जिसे बहुत मानता है, वो कह रहा है कि क्या करोगे इसको तैयारी करके, 1 लाख रुपए और MCA में बर्बाद हो जाएगा। तो वो लड़का कहा कि हम कैसे जाने कि हमारा MCA की डिग्री करना बर्बाद हो जाएगा। तो वो जो रिश्तेदार तो कहा कि हर एक को अंदर से आवाज़ आती है, हर एक को अंदर से आवाज़ आती है कि इसमें ये बर्बाद होगा, इसमें ये नहीं होगा। तो वो कहा कि अंदर से आवाज़ आती है, ऐसा वो मन में सोचा। फिर एक दिन बीता तो उसके मन ने कहा अंदर से कि मत करो, क्या फ़ायदा करने का। अब ध्यान समझना, अब एक आवाज़ उसकी आ रही है अंदर से कि एक ने सलाह दे दी है इस कारण से अब आने लग गई है आवाज़, या फिर पैसा बचाने के लिए उसके अंदर से ये आवाज़ आ गई है और वो कह रहा है कि अंदर से आवाज़ आ रही है कि मेरा 1 लाख बच जाएगा। पैसा बचाने के लिए बुद्धि ने निर्णय लिया, कहा कि इसको करने से फ़ायदा नहीं है, 1 लाख रुपए बचाना है तो छोड़ दो अब इसको, 1 लाख तो डूब ही गया है, 1 लाख चलो बचा लेते हैं। एकदम प्रैक्टिकल सिचुएशन लेके मैं तुमको समझा रहा हूँ कि कैसे समझें कि अंदर की आवाज़ है कि बाहर की आवाज़ है कि किसकी आवाज़ है। तो ये आवाज़ अंदर की नहीं है बेटा, ये है आवाज़ है पैसे की। पैसे ने जो है कहा माइंड से, माइंड ने पैसे को देखा कि बच जाएगा, तो उसने जो है, भाई माइंड भी तो अंदर की ही चीज़ है ना, कोई बाहर की चीज़ तो है नहीं। तो तुम्हारा माइंड ये कह रहा है कि 3 साल में मिल जाएगी, तुम्हारा हृदय कह रहा है कि अंतर चेतना कह रही है, ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो उस समय जो वो कह रहा था उस लड़का कि MCA छोड़ देते हैं, वो किसके कहने पे कर रहा था? माइंड के कहने पे, क्योंकि माइंड किस आधार पे चल रहा था? पैसा बचाने के लिए। तो पैसा बचाने के लिए उसने छोड़ दिया और वो क्या सोच रहा है कि ये मेरी अंतः की प्रेरणा है। नहीं बेटा,
वो उसके अंदर की प्रेरणा नहीं थी, उसके माइंड की चापलूसी थी, प्रेरणा थी। और वो अपनी माइंड की चापलूसी में क्यों घिरा था? वो माइंड कैसे बना? माइंड बना जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, ये एक संस्कार हमारे चित्त में बनाते हैं और फिर वही उसी के अनुसार हमारा माइंड सही और गलत का निर्णय लेता है। जैसे तुम्हारे संस्कार अच्छे हैं, मान लो तुम ब्राह्मण के घर में पैदा अगर हुए, इमेजिन करो, तो वहाँ तुम्हें संस्कार मिले हैं कि मांस मुर्गा ये सब नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है। अब तुम्हारे को जो भी निर्णय लोगे तो तुम आएगा मांस मुर्गा अगर तुम्हारे सामने तो तुम उठ के चले जाओगे। तुम ये कहोगे कि मेरी अंदर से आवाज़ आई थी कि ये नहीं खाना चाहिए, मैं चला गया, जबकि वह अंदर की कोई आवाज़ ही नहीं थी वहाँ पर। वहाँ पर जो भी तुम्हारी आवाज़ थी वो तुमने बचपन से जो संस्कार सीखे थे उसको माइंड ने रिकैप करके तुम्हारे सामने फोकस कर दिया और तुम उठ के चले गए। तो इसमें अंतः प्रेरणा कहाँ से हो गई? अंतः प्रेरणा नहीं है बेटा, ये ब्रेन की प्रेरणा है। ब्रेन को लगता होगा कि इतना सिलेबस है, इतना दिन है और मेरी इतनी कैपेसिटी है, मैं इस तरीके से पढ़ता रहूँगा तो मैं पास हो जाऊँगा। अपनी वो कल्पना कर रहा है और जब 3 साल बाद वो असफल होगा और फेल होगा तो भगवान के सामने खड़ा होकर गरियाएगा, कहेगा कि मैंने अंतःकरण की आपकी प्रार्थना, आपकी बात मानी थी और मैं लटक गया। वो भगवान को कोसेगा। जैसे कि वो MCA वाला अगर छोड़ता है और बाय डिफ़ॉल्ट कोई जॉब उसको MCA से ही मिलने वाली थी, नौकरी सरकारी या किसी चीज़ की, और वो नहीं किया, अब वो कहेगा कि हम आपके ही कहने पे भगवान अंतःकरण से प्रेरणा हुई थी इसलिए हमने छोड़ दिया। अब जो है आपने इस पे जॉब वैकेंसी निकाल दी, हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो आपकी बात मानी थी। तो यहाँ भगवान का या अंतः प्रेरणा का कोई रोल नहीं होता बेटा। यहाँ पर हमारी मन, बुद्धि और वासना का खेल होता है। यही 3 खेल करते रहते हैं आपस में, और यही 3 खेल करके जो चेतन तत्व है उसको अपने साथ घुमाते फिराते रहते हैं, उसको अपने साथ उसकी एनर्जी पा करके मनुष्य को इधर से उधर दौड़ते धुपवाते रहते हैं। तो ये जो तुम्हारी प्रेरणा है, जो तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है ये तुम्हारे माइंड की प्रेरणा है। अंतःकरण की प्रेरणा उसका नाम मत दिया करो, क्योंकि अगर उसको अंतःकरण की प्रेरणा करोगे तो परमात्मा से जोड़ रहे हो। और ना तो तुमने इतनी तपस्या की है, ना कोई साधना की है, ना कोई ऐसा कठोर व्रत किया है कि तुमसे भगवान खुश होकर के आ गए हैं और कह रहे हैं कि बेटा अब ये करो, तुम 3 साल तक ये करो तो तुम्हें ये मिल जाएगा। तुम ये सोचो, जो इतना विराट है, जो इतना अनंत है, जिसके सामने करोड़ों करोड़ों पृथ्वी फुरफुराते रहते, पैदा होते, लीन होते रहते हैं, उस परमात्मा के पास इतना समय है कि वो तुमको ये कहेगा कि तुम ये तैयारी करो तो तुम्हें ये नौकरी मिलेगी? तुम कॉमन सेंस से सोचो। ऐसे बहुतों को अंतः प्रेरणा होती है बेटा, कि कईया कैसे हैं स्टूडेंट जो कहते हैं मुझसे आगे तुम ही नहीं, कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएंगे। तो वो अंतः प्रेरणा नहीं होती, वो वासना, मन और बुद्धि की प्रेरणा होती है। तो बुद्धि की प्रेरणा कैसे हुई है तुम्हें पता चला? अब वासना की प्रेरणा कैसे होगी? तुम्हें मान लो सरकारी नौकरी पाने की इच्छा, वासना है, तो जो भी वैकेंसी आएगी या जो भी तैयारी हो रही होगी तुरंत तुम उस कोर्स की ओर लपकोगे कि कम से कम दाम में वो कोर्स मुझे मिल जाए और मैं पढ़ लूँगा तो मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो ये जो हुई प्रेरणा, ये वासना ने प्रेरणा की। तुम्हारे अंदर वासना थी कि तुम सरकारी नौकरी पाना चाहते हो, तो वो तुम्हें उधर की ओर ले गई। उसके बदले तुम उसको नाम भले दे दो कि पिता की आज्ञा है, उसके ऊपर टोपा किसी का पहना सकते हो। जैसे नहीं, किसी को वासना हो लड़की के शरीर की तो उसको टोपा किस चीज़ के पहनाता है? प्रेम की, कि लड़की से क्या कहता है कि मुझे तुमसे प्रेम है, जबकि हकीकत में उसको क्या है, उसके हाड़ मास शरीर चाहिए उसको। समझ पा रहे हो बात को? तो ये प्रेम नहीं था। उसने कहा कि मेरा हृदय कह रहा था कि मुझे तुमसे प्रेम है, ये कोई प्रेम थोड़ी था। तो जैसे उस काम वासना का चक्कर है, वैसे ही यहाँ भी चक्कर है। ये वासना सरकारी नौकरी का चक्कर है। तो देखो, सरकारी नौकरी की तैयारी करना गलत चीज़ नहीं है,
लेकिन उसको टोपा पहना देना कि ये ईश्वर की प्रेरणा है, वो गलत है। उसको स्वीकार करो कि ये सरकारी नौकरी तुम्हारी इच्छा है और तुम पाना चाहते हो, बस बात खत्म हो गई। उसमें भगवान को क्यों बीच में ला रहे हो? खा रहे हो तुम, कमा रहे हो तुम, उसमें भगवान को बीच में क्यों ला देते हो कि भगवान ने कहा था इसीलिए हम खा रहे हैं? भगवान ने तो तभी तुमसे कहा नहीं ना कि हमें ला करके 1 किलो लड्डू चढ़ा दो। या ये कभी भगवान ने आज तक कहा तुमसे कि 1 किलो ले आओ लड्डू हमारे को चढ़ा दो? नहीं, मनोकामना करते हैं कि भगवान हमें नौकरी लग जाएगा तो हम आपको 5 किलो लड्डू चढ़ा देंगे। मैं कहता हूँ किस भगवान ने तुमको आके कहा था कि तुम्हें नौकरी लगेगी तो 5 किलो लड्डू आके हमें चढ़ाना? किसी ने कहा आज तक? किसी ने नहीं कहा। लेकिन वो कह रहा है ना, वो उसी का कहना है और उसी की वो वासना रहती है, और वही वो वासना की पूर्ति के लिए भगवान को जो है टोपा लगा देता है भगवान के नाम की, जिससे कि उसको समाज में थोड़ा सा प्रतिष्ठा मिले कि हाँ, कि मैं ये जो कुछ कर रहा हूँ वो देखो कर्म योग है, वो देखो भगवान की इच्छा है। बातों को समझ पाए? अगर मैं ये कहता हूँ कि तुम्हें नौकरी चाहिए तो उसमें क्या गलत है? तुम नौकरी की तैयारी करो। बस गलत तब ये हो जाता है जब तुम उसमें भगवान को जोड़ देते हो और कहते हो कि भगवान कह रहे हैं कि तुम जो है नौकरी पा जाओगे अगर ऐसे ऐसे करोगे। मैं कहता हूँ कि क्यों भगवान के ऊपर, यहीं से ढोंग चालू हो जाता है बेटा। यही ढोंग होता है कि भगवान ने तो कुछ कहा ही नहीं और तुमने भगवान का नाम का आड़ लेकर के प्रचार कर दिया झूठे, कि भगवान कह रहे हैं कि तुम ये ऐसे करो, 3 साल तक वैसे करो। जब तक कोई तुम्हारे को सूक्ष्म जगत में आ करके, तुम्हारी सूक्ष्म सृष्टि में आकर के खड़ा होकर के तुम्हें ये ना कहे कि तुम ये करो बेटा, तब तक तुम यही समझना मित्र अनंत जी कि यह तुम्हारे मन की ही वासना और कल्पना है। मतलब समझ पाए ये बात जो मैं बोल रहा हूँ? जैसे सूक्ष्म जगत में अधिकतर बेटा, जैसे तुम सुबह के 3-4 बजे सपना देखते हो, उसमें अगर तुम्हें कोई सिद्ध के दर्शन होते हैं, कोई सिद्ध महापुरुष के, समझ पा रहे हो, या कोई देवी देवता के, वो आकर के तुमसे अगर कहते हैं कि तुम ये काम करो, ये ना करो, तो समझ जाओ कि वो उनकी आज्ञा है। लेकिन ऐसा तो तुमको कुछ हुआ नहीं, बस तुम्हें अंदर से लगता है। ये लगने वाली प्रक्रिया एकदम अलग है बेटा। ये तुमको थका देगी, मतलब ये तुम्हारी बुद्धि और मन की जो वासना ये तुम्हें थका देगी, थका करके पूरा समय ख़त्म करा देगी, सफलता नहीं प्राप्त कर पाओगे। अगर तुम्हें सरकारी नौकरी चाहिए तो तुम इसे स्वीकार करो कि तुम्हें चाहिए। उसमें भाई चाहिए तो चाहिए, उसमें क्या शर्माना, क्या संकोच करना? तुम्हें चाहिए उसे स्वीकार करो और उस पर मेहनत करो। बस जो तुम मेहनत कर सकते हो, जितना कर सकते हो करो। उसको 3 साल 2 साल ये सब मत बाउंडेशन दो। जितना मेहनत कर सकते हो करो, पढ़ाई करो, एग्ज़ाम जो भी है दो, असफल होते हो फिर ट्राई करो। और कोई पूछे तो कहो नौकरी तो मुझे को ही चाहिए, कोई भगवान तो कह नहीं रहे हैं। भगवान ये सब थोड़ी आके कहेंगे, समझ पाए? जैसे तुम्हारे पिताजी की इच्छा थी कि मुझे रेलवे में नौकरी मिले, तो उन्होंने उसके लिए प्रयत्न किया ना, प्रयत्न किया, उपवास किया, जो भी किया। जब उनको मिल गई तो उन्होंने उसको, भक्त थे भगवान के अच्छे, तो उन्होंने उसका प्रसाद किस पे डाल दिया? भगवान पे, कि भगवान की कृपा से मुझे मिल गया। बातों को समझ पाए? तो ये भक्त की पहचान होती है कि वह तैयारी या जो कुछ भी करता है, अगर वो सफल होता है तो भगवान को श्रेय दे देता है। तुम ये सोचो कि अगर भगवान तुमको यही सब चीज़ देंगे, भगवान को देना होगा, तो जैसे प्रहलाद को आत्मज्ञान दिए वैसे तुमको नहीं देंगे आत्मज्ञान। तुमको संसार की कूड़ा करकट थोड़ी देंगे। लेकिन बचपन से ये संस्कार मिले होते हैं कि ऐसा अगर भगवान से प्रेरणा हो रही है तो अपने को बल मिलता है, तो उस अंधविश्वास में हम लोग चलते हैं और सोचते हैं कि हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। तुमको ये चीज़ बात समझ में आ गई कि ये जो प्रेरणा है तुम्हारी वो कौन सी प्रेरणा है? बुद्धि की है कि मन की है कि वासना की है? वासना की है। तो जब भी तुम कोई भी निर्णय लोगे ना, कोई कोर्स लेने का या कोई कोर्स छोड़ने का या कोई कपड़ा लेने का या देने का, तो उसमें मेन भगवान नहीं, उसमें धन की वासना है कि धन अपनी बचाएं हम। तो धन जितना बच जाए उस ओर वो पूरा दिमाग प्रयोग करता है कि ऐसा करें वैसा करें तो ऐसा हो जाएगा, धन बच जाएगा। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है बेटा। बातों को समझ पाए?
तो इसमें भगवान नहीं, भगवान ये सब चीज़ों में नहीं आते हैं, ये सब अंधविश्वास चीज़ों में आ जाते हैं। भगवान केवल सत्ता मात्र हैं। तुम जो भी चीज़ के लिए पुरुषार्थ करोगे भगवान पूरी सत्ता देंगे तुमको। जैसे समझो कि फ़ैन चलाना है, तो इस फ़ैन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना। इलेक्ट्रिसिटी अब तुम्हें सप्लाई हो गई, अब इलेक्ट्रिसिटी से तुम फ्रिज चलाओ, पंखा चलाओ, बल्ब जलाओ, वो इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी कहेगा तुमसे कि तुम पंखा ही चलाओ, अनंत गर्मी लग रही है पंखा चलाओ, कहेगा इलेक्ट्रिसिटी? तो भगवान एक तरीके के ऐसे समझो कि पावर हाउस से आए हुए तुम्हारे शरीर में इलेक्ट्रिसिटी, समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे। वो तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, वो उनको कोई गर्ज नहीं पड़ी है कि अनंत को गर्मी लग रही है तो हम इससे को कहें कि पंखा चला लो। तुम्हारे शरीर को गर्मी लगेगी तो भगवान कहते हैं क्या पंखा चला लो? नहीं, तुम्हारे मन कहता है कि यार गर्मी लग रही है, बेचैनी हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, चलाओ पंखा। अब जैसे ये पंखा मैं बेना डोल रहा हूँ, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो ये कोई भगवान थोड़ी कह रहे हैं कि यार ये ऐसे ऐसे डोलाओ पंखा। ये भगवान नहीं कह रहे हैं, ये हमारा शरीर की डिमांड है। जैसे भूख लगती है तो शरीर ऑटोमेटिक खाना ढूंढता है ना, खाना मिल जाए खा लें। वो भगवान थोड़ी कह रहे हैं कि खाना ले आओ खा लें। अंतःकरण से प्रेरणा हो रही थी कि फलाना जगह जाएंगे तो वहाँ पर जो है भंडारा हो रहा होगा, पेट भर के खा लेंगे। भगवान ने अंतःकरण से प्रेरणा कर दी, ये भगवान ने नहीं की। तुम्हारे भूख ने, जो तुम्हारे शरीर की भूख थी, वही तुमको वहाँ पर पहुँचा ले गई। समझ पा रहे बातों को? मतलब इसका अर्थ ये है कि हम जिसको प्रेरणा समझते हैं वो हमारे मन की, बुद्धि की वासना रहती है। हाँ, हकीकत में जो प्रेरणा होगी, जो हकीकत में ईश्वर चाहते हैं तुम्हारे साथ, वो चीज़ तुम्हें बता तो दिया कि वो सूक्ष्म जगत की चीज़ें हैं, उसमें तुमको सूक्ष्म जगत से ही मार्गदर्शन मिलेगा। और बहुत भाग्यशाली रहोगे तो जागृत जगत में भी आकर के तुमको सामने भी बोल सकते हैं। जैसे तुलसीदास के जीवन में होता था कि राम जी और सीता मैया सामने खड़े हो जाते थे, उनको दिखते थे आंखों से, तो वो जागृत जगत में था। तो सूक्ष्म जगत में भी उनको प्रेरणा होता था। हनुमान जी के कई बार तुलसीदास जी को दर्शन होते थे, तो वो सूक्ष्म जगत की प्रेरणा हो गई। बातों को समझ पा रहे हो? तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं, आइए हर्षित जी आइए, बैठिए आप। ये जो चीज़ है, 3 तरीके की प्रेरणाएं जो समझ पाए, मन से, बुद्धि से, वासना से, ये आपस में इन्हीं 3 प्रेरणाएं जो है मनुष्य को सबको ऐसे ही नचाती रहती है। वासना में किसी प्रकार की वासना हो सकती है, लोभ की, काम वासना की, जीभ के स्वाद की, आँखों से देखने की। समझ पा रहे हो बात को? तो ये 3 चीज़ अगर तुम समझ जाओगे तो भगवान को अपनी सरकारी नौकरी के बीच नहीं लाओगे बेटा। ये ध्यान रखो, कईयक होते हैं ना ऐसे जो कहते हैं कि सर हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं, हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमको तो कोई सरकारी नौकरी मिल नहीं रही है, पढ़ते भी हैं लेकिन कोई पूजा पाठ नहीं कर रहा है। उस फलाना लड़के को मिल गई नौकरी सरकारी, ये कैसे हो गया भाई? तो भगवान ना तुमको प्रेरणा की है ना उस लड़के को की है। बात सीधी है कि उसकी वासना इतनी प्रबल थी नौकरी पाने की कि वो दिन रात उसमें जुट गया और खो गया किताबों में ही खो गया वो। और उसने भगवान की चेतना शक्ति का, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किस में कर दिया? नौकरी पाने में पूरी तरीके से बल लगा दिया। मतलब भगवान की ऊर्जा सभी मेरे पास है। कोई पंखा चला के यूज़ कर रहा है, कोई फ्रिज चला के, कोई लाइट जला के, जैसे तुम्हें यूज़ करना है। तो उस लड़के ने उस ऊर्जा का प्रयोग किताब को रटने में कर दिया, एग्ज़ाम पास करने के लिए कर दिया। अब इसमें भगवान क्या करेंगे? भगवान उसमें थोड़ी आगे बीच में, कि वो भगवान को बीच, तो वो भले भगवान को ना मानता हो, नास्तिक हो, लेकिन वो भगवान की शक्ति का ही प्रयोग कर रहा है। और ये शक्ति का प्रयोग करके ही वो बोल रहा है कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। और भगवान इतने क्षमाशील हैं कि उनकी अस्तित्व को भी वो नकार रहा है, लेकिन फिर भी उसको माफ़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं। तो वो जो बोल रहा है या जो भी वाणी से बोल रहा है वो भी तो भगवान ही हो गया ना, वो भी तो भगवान का ही सब कुछ हो गया। इसलिए भगवान ये सब जो बोलते हैं तो उसको सुन के भी मुस्कुरा देते हैं। मुस्कुराना भी अपने शब्दों में हम लोग कह सकते हैं,
क्योंकि जो निर्विकार है उसके पास समय भी नहीं है मुस्कुराने का भी बेटा। जो असीम है, अनंत है, वो शिव है, वो महादेव हैं। उनके पास समय है कि तुमको आकर के कहेंगे अनंत ये वाली नौकरी की तैयारी करो, ये मिलेगा? जो अनंत है बेटा, जो असीम है, जिसका कोई था नहीं है, जो वाणी का विषय नहीं है, तुम उसे वाणी का विषय बना दे रहे हो और कह रहे हो कि वो आगे प्रेरणा करेंगे। इस चीज़ को समझो थोड़ा सा। तो ये चीज़ ऐसे समझो कि जो भी प्रेरणाएं होती हैं बेटा, अधिकतर को 99% प्रेरणाएं जो है ना, क्योंकि मन की, बुद्धि की और वासना की प्रेरणाएं होती हैं, जिसको भगवान से जोड़ करके कहते हैं कि ये प्रेरणा हमको मिल रही है। समझ रहे हो हर्षित जी? तो इस प्रेरणा से तो कैसे ये समझा जाए कि ये भगवान की ही प्रेरणा है? इस विषय में आप क्या कहेंगे? कैसे ये समझा जाए कि भगवान की ही प्रेरणा है? कैसे आप समझोगे? इस विषय में क्या विचार है, क्या कहोगे? हम ये कैसे जाने कि ये भगवान की ही प्रेरणा है? कुछ बोलना चाहोगे तुम हर्षित? आनंद जी क्या बोल रहे हैं, बोलिए। नहीं, अभी आपने कहा था ना कि यानी ये मेरी मन की, हाँ बोलो। कि जैसे जो मुझे प्रेरणा जो भी ये हुई है, इसलिए हुई हो, क्या पता कि मैं अगर इस काम में असफल हूँ तो ये भगवान पे बात टाल दूँ। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अपने साथ मन एक जो है सेविंग लेके चलता है कि कल मैं असफल हुआ तो इसको भगवान पे टालना है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो कैसे तुम जानोगे कि ये भगवान की प्रेरणा है? तुम ही कह रहे हो ना कि अंदर से प्रेरणा हुई। ये अंदर का मामला क्या है, ये बात हम नहीं समझ पाए। अंदर मतलब क्या? कौन प्रेरणा कर रहा है बताओ सोच करके कि अंदर से जो प्रेरणा हुई वो कौन था भाई? कैसे ही अंदर से प्रेरणा हो रही थी तुमको? तुमको भी हो रही थी अंदर से प्रेरणा कि ये तैयारी करेंगे तो हो जाएगा? नहीं, तुमको नहीं हो रही थी। देखो ये हर्षित समझदार है। अच्छा हर्षित, ये जो प्रेरणा होती है अंदर की नहीं होती है ना, अपनी वासना होती है ना, अपनी इच्छा होती है कि हमें ये बनना है, ये पाना है। उसको भगवान के ऊपर नारियल फोड़ा जाता है सारा चीज़ कि भगवान चाह रहे थे। वो जो नास्तिक होते हैं बहुत अहंकार में वो चलते भी हैं कि हम किसी भगवान को नहीं मानते। ऐसा वो जो बोल रहे हैं वो भी भगवान की शक्ति को पाके ही बोलते हैं, और वो कहते हैं कि हम भगवान को मानते ही नहीं हैं। मतलब जो ये कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, वो भी वास्तव में ये कह करके साबित कर रहा है कि वो भगवान को मानता है, क्योंकि वो जो कह रहा है वो भी भगवान की शक्ति से ही कहता है। बातों को समझ पा रहे हो? जब मैं ऐसी बात करूँ तो कुछ भी ये सब मत सोचा करो कि क्या चल रहा है क्या नहीं, रिकॉर्डिंग। तभी एकदम नॉर्मल होकर के तुम इसका उत्तर दे पाओगे। जैसे अभी तुम बोलना चालू कर रहे थे और फिर एकाएक जैसे रिकॉर्डिंग ऑन हुई ये चुप हो गया, कह रहा सर सब भूल गया मैं सब। क्या यार आनंद, ऐसा क्यों यार? अंदर से प्रेरणा हो रही है तो उसको महसूस करके बताओ क्या दिक्कत है? अब नहीं हो रही है। चलो ये चीज़ तो तुम समझ गए कि अब अंदर से प्रेरणा नहीं हो रही है। ये चीज़ ध्यान रखो कि जैसे समझो प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट, उसके पास समय है क्या कि तुम्हारे पास आकर के देखे कि आनंद खाना खाया कि नहीं खाया? ये सब है समय उसके पास? नहीं ना। उसके पास 140 करोड़ आबादी है का भार है ना। भारत की कितनी ज़्यादा आबादी है, उन सबको वो देख रहा है ना, और सबका उसके ऊपर भार है, लेकिन वो किसी को घर में आके देख रहा है क्या तुमको? अब सोचो जब उसके पास समय नहीं है तो भगवान जिसका अनंत ब्रह्मांड है, तुम्हारा नाम भी तो अनंत ही है ना, फिर भी तुम्हें प्रेरणा हो रही है। जो अनंत है जिसका ब्रह्मांड,
जिसका कोई अंत नहीं है, उसके पास समय है कि वो तुमको कहे कि अनंत हम तुम्हें प्रेरणा कर रहे हैं कि तुम बैंक की तैयारी करो, नौकरी मिलेगी 3 साल के अंदर, या रेलवे की या किसी भी चीज़ की जो भी तैयारी कर रहे हो आप, तो उसके पास ये सब चीज़ों का समय नहीं है बेटा। तो सरकारी नौकरी की तैयारी करना गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये तुम्हारी इच्छा है, इसे स्वीकार करो और मेहनत करो। भगवान ने तुमको शक्ति दे दी, इलेक्ट्रिसिटी दे दी। अब जब तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी मिल गई है, सप्लाई मिल गई है, तभी तो शरीर चल रहा है तुम्हारा। अब उसका प्रयोग करो अपनी नॉलेज बढ़ाने में, जो भी तुम जॉब पाना चाहते हो उसके तैयारी में, और उसको बोलो कि ये मेरी इच्छा और वासना है। उसमें क्या शर्माना, उसको क्या शर्मा के करोगे भाई? तुम्हें पाना है ना सरकारी नौकरी, जब तुम्हें पाना है तो क्यों उसमें भगवान के ऊपर नारियल फोड़ने वाले कि भगवान सारा इल्ज़ाम तुम ले लो और नौकरी पद हमें दे दो, और कह देना कि देखो मेरी इच्छा थी इसलिए मैं इसको नौकरी दे रहा हूँ। ये तो वही हुआ ना कि भगवान की गटई पकड़ के कहना कि जो हमारी इच्छा है भगवान वो करो। तो अंतःकरण की प्रेरणा कैसे होती है, कैसे ये पता चले? कैसे ही पता चलेगा कि ये अनंत के मन और बुद्धि और वासना की प्रेरणा नहीं थी, अनंत के हृदय में जो बैठे परमात्मा उसकी प्रेरणा है? ये कैसे पता चलेगा? जब तुम हनुमान जी की तरह सच्चे भक्त हो जाओगे उनके। तो हनुमान जी बताए नहीं, हनुमान जी उत्तम सेवक थे। जो राम जी चाहते थे वह हनुमान जी के द्वारा स्वतः हो जाता था। वो हनुमान जी करना नहीं पड़ता था, हनुमान जी को, हनुमान जी के द्वारा स्वतः हो जाता था। जो भी राम जी के हृदय में इच्छा होती थी वो हनुमान जी के शरीर से हो जाता था। वो कैसे होता था? क्योंकि उनकी इतनी प्रबल राम के प्रति प्रीति थी, प्रेम थी, कि राम की जो भी इच्छा होती थी उनको पता चल जाता था। जैसे एक प्रयोग किया गया था, वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया था कि बंदर थी, बंदरिया जो थी, उसके बच्चे को उससे दूर ले जा कर के रखा गया और चेक किया गया, नहीं ये पनडुब्बी जहाज होते हैं, तो उसमें जो है पानी के अंदर उसके बच्चे को ले जा कर के रख दिए और उसके बच्चे को पानी के अंदर जहाज में रख दिया और उसकी माँ बाहर थी। अब उसके बच्चे को वो लोग कोंचते थे, तो कैमरा लगा था और उस बंदरिया के चेहरे पर, उसकी माँ जो थी उसके चेहरे पे दुख के भाव प्रकट होते थे। मतलब उसको महसूस होता था कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ दे रहा है। समझ पा रहे बातों को? मतलब उसके बच्चे का जो हृदय ग्रंथि थी और जो माँ की, वो इतनी एक दूसरे से एक थी, लबालब भरी हुई थी कि बच्चे को ज़रा सी भी तकलीफ़ हो रही थी तो माँ को महसूस हो रहा था। फिर ये देखा गया कि बच्चे को केला अगर दे रहे हैं और ऐसे स्नेह कर रहे हैं तो माँ भी का चेहरा भी प्रसन्न थोड़ा दिखता था बंदरिया का। और जैसे ही बच्चे को कोई कष्ट देता था वहाँ पर, तो उतनी दूर से उसको महसूस होता था और वो भी ऐसे से बेचैन होती थी। कैसे होती थी? अब ये भाई वो तो देख तो रही नहीं है, लेकिन उसको होता था। ये प्रयोग करके देखा गया है। बातों को समझ पा रहे हो? तो ये जो चीज़ें हैं, ये इतना ज़्यादा उसको अपने बच्चे के प्रति लगाव है कि बच्चे को कुछ भी हो रहा तो उसे महसूस हो जा रहा है। वैसे ही हनुमान जी के हृदय में राम जी के लिए ऐसा प्रेम था कि राम जी की जो भी इच्छा होती थी वो हनुमान जी के शरीर से स्वतः हो जाती थी बेटा। वो बैठ के संकल्प नहीं करते थे कि आज जाऊंगा रावण का लंका जला के दम लूँगा, आज जाऊंगा और इसको उठा के पटकूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ये वो नहीं करते थे। उनके द्वारा स्वतः होता था। ऐसे ही जब तुम्हारे को, अगर तुम्हारे इष्ट की, जिनको भी तुम प्रेम करते हो, भगवान को, महादेव को या जिनको भी, उनसे अगर तुम्हारा प्रेम एकदम सच्चा जुड़ा होगा तो जो उनकी इच्छा होगी वो तुम्हारे शरीर से स्वतः होगा, स्वतः हो जाएगा, तुम्हें ही पता नहीं चल पाएगा। अगर प्रीति सच्ची है तो
वही तुम्हारी इष्ट की इच्छा हो जाएगी, क्योंकि वही तुम्हारी प्रीति सच्ची है तो तुम्हारे इष्ट की जो इच्छा होगी वो तुम्हारे शरीर से स्वतः हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा वासना है तो तुम देखना उसमें परेशान भी होगे, मेहनत करोगे, मेहनत करने में संघर्ष है ना, मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे, पुरुषार्थ करोगे, फिर टोन लगेगा, एक जब पा जाओगे कोई जॉब, दबंगई वाला टोन मिल तो लगेगा ना, फिर वहाँ से निकलोगे, फिर पीरी बजेगी, फिर हर्षित नाचते हुए आएगा, कहेगा और आनंद भाई, तो तुम कहोगे अरे रखो, तुम दूर ही रहो, हम तो हमारे लायक अब तुम नहीं हो बातचीत के, नहीं, है कि नहीं? ऐसा स्टेटस ऊंचा हो जाएगा फिर। नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ये तुम्हारी इच्छा और वासना की चीज़ होती है बेटा। जो तुम्हारे इष्ट चाहते हैं वह तुम्हारी प्रीति पर डिपेंड करता है। अगर तुम अपने इष्ट से प्रेम करते होगे तो तुम यही कहोगे कि प्रभु जो आपकी इच्छा हो वही मेरे साथ हो। तुम ये थोड़ी कहोगे कि मुझको लॉटरी दे दो, धन दौलत दे दो, ये दे दो, वो दे दो, कहोगे ये? अगर तुम किसी से प्रेम करोगे भगवान से तो क्या कहोगे कि मुझे ये कार दे दो, बंगला दे दो, घोड़ा दे दो? तुम ये कहोगे भगवान जो आपकी इच्छा हो उसी में मैं खुश हूँ। आप मुझे फटीचर रखना चाहें तो भी मैं खुश हूँ, नौकरी देना चाहें तो भी मैं खुश हूँ, आपकी मर्जी। समझ पा रहे बात को? अब जैसे ये तो थी अंतः प्रेरणा, अब तुम्हारी प्रीति सच्ची है कि नहीं ये कैसे पहचानो, है ना? जैसे समझो कि तुम किसी से प्रेम करते हो, तुम अगर किसी, मान लो कोई फूल देखे हो, अगर तुम्हें फूल से प्रेम है तो तुम क्या चाहोगे? जो मुझे मिले कि वो तुम्हें मिल जाए, तो उसे तोड़ के रख लोगे, तो ये प्रेम होगा? नहीं, प्रेम नहीं होगा। उसको संभाल तुम्हारे हिसाब से हर्षित बोलो। देखो, अगर तुम्हारा उस फूल के प्रति प्रेम है या नहीं है, इसकी पहचान कैसे करोगे? अगर तुम्हें आकर्षण है, वो चीज़ अच्छी लगी तो तुम उसे तोड़ करके रखने का प्रयास करोगे, तो वो प्रेम नहीं होगा। लेकिन अगर प्रेम है तो तुम चाहोगे कि ये फूल के चारों ओर कांटे लगा दूं ताकि इस फूल को कोई तोड़ने ना पाए और ये फले फूले और इसी तरह ये मुस्कुराती रहे। समझ पा रहे हो? उसको जल दोगे, खाद दोगे, ये प्रेम होता है बेटा। प्रेम केवल देना ही जानता है, बस लेना नहीं जानता। तो तुम उसको दे रहे हो कि ले रहे हो? जरा देखो ध्यान से। तुम उसको पूरा ले ही नहीं रहे हो, मार भी डाल रहे हो, उखाड़ करके सीधे काट दे रहे हो। ऐसे ही ये लड़के लड़की के में भी होता है। तुम लड़के लड़की के प्रेम में देखो क्या होता है, वो क्या करना चाहता है? लड़की के हाड़ मांस के शरीर को पाना चाहता है, नोचना चाहता है। लड़की भी अगर किसी लड़के के चक्कर में फंसी है तो वो यही करना चाहती है। तो प्रेम नहीं हुआ, आकर्षण हो गया। प्रेम क्या होगा कि उसके लिए हृदय से प्रार्थना करेगा कि मैं तो जीवन में सफल नहीं हो पाया, भगवान करे, भगवान आप इसकी रक्षा करना, इसकी भक्ति बढ़े, आपका प्रेम इसको प्राप्त हो। मुझ जैसे मनुष्य से प्रेम करके इसको क्या मिलेगा? आपसे प्रेम करेगा, करेगी तो जीवन इसका सुखमय हो जाएगा। ये प्रेम कहेगा, क्योंकि वह अपनी प्रेमिका को हमेशा खुश रखना चाहेगा। और खुश कोई भी आदमी कैसे खुशी हो सकता है? जब उसका मन भगवान में लगेगा। भगवान एक ऐसी चीज़ है जहाँ तुम्हें खुशी मिल सकती है। बातों को समझ पाए? मतलब तुम अगर किसी लड़की से प्रेम करते हो तो क्या करोगे? उसकी सुरक्षा के लिए उसकी फूल की तरह जैसे देखभाल करते हैं वैसे करोगे, ना कि उसको नोच करके तोड़ के फेंक दोगे। बातों को समझ पाए? तो ये प्रीति का ऐसे ही तुम अपने इष्ट देव से प्रेम करोगे तो तुम क्या चाहोगे कि हमारे गुलाम बन जाए, हमारे साथ रहें। जैसे रावण वावण सब क्या करते थे, राक्षस लोग अधिकतर पूजा करके क्या चाहते थे कि महादेव इनके गुलाम बन जाए, इनके साथ रहें, इनके पास शक्ति आ जाए। मतलब महादेव के पास शक्ति है, इसलिए हम भगवान महादेव को प्रेम करते हैं। जिस दिन महादेव की शक्ति ख़त्म हो गई उस दिन हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं, उठा के फेंक देंगे।
बातों को समझ पाए? मतलब भगवान के पास देने की क्षमता है, शक्ति है, अथाह बल है, इसलिए उनका वो यूज़ कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि हम उनसे प्रेम कर रहे हैं। बातों को समझ पाए? और महादेव रहेंगे तो हम सब पे विजय पा जाएंगे। राक्षस लोग अधिकतर यही तो करते थे ना कि महादेव को ही मांगते थे कि आप चलिए हमारे साथ। इसलिए महादेव नहीं जाना चाहते थे उन लोगों के साथ, क्योंकि उनको पता था कि मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, ये मेरे पास जो शक्तियाँ हैं उनसे प्रेम करते हैं। मतलब शक्ति अलग चीज़ है, चमत्कार दिखाना अलग चीज़ है। कोई मान लो कोई तुम्हारा गुरु है, उसके पास शक्तियाँ हैं, तो सारे से चमत्कार दिखा रहा है वो, तो इकट्ठे हो गए। जहाँ चमत्कार खत्म हुआ तो भाग जाए, तो वो प्रेम था गुरु से? प्रेम नहीं था ना, वो तो प्रेम था चमत्कार से ना। चमत्कार खत्म तो प्रेम भी खत्म। ये कोई प्रेम नहीं था बेटा। तो हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि 9 निधि थी, लेकिन राम जी के पास नहीं थी। राम जी के पास आत्मज्ञान था। समझ पाए? हनुमान जी उड़ लेते थे। राम जी को कहीं देखे उड़ते हुए सीरियल में? उल्टा वो कंधे पे राम लक्ष्मण को बैठा करके लेके गए थे पहाड़ पे ऊपर। इतनी सारी सामर्थ और शक्ति थी, सोच लो। फिर भी वो हनुमान जी राम जी के चरणों में मस्तक नवाते थे। क्यों? क्योंकि राम जी के पास ब्रह्म विद्या थी, आत्मज्ञान था। राम जी जानते थे कि मैं हूँ कौन, उनको अपने आत्मा का बोध था, इसलिए वो परमात्मा कहलाते हैं। राम जी को हम लोग भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आत्मज्ञानी थे। उनको पता था कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर आएंगे जाएंगे नष्ट होंगे, मैं इस शरीर को चलाने वाला अमर आत्मा हूँ, ये उनको बोध था। इसलिए हनुमान जी को ये बोध नहीं था, तो उसी में हनुमान जी को बोध कराया है राम गीता में, और लक्ष्मण को भी बोध कराया है राम गीता में। तो राम गीता में राम जी के उपदेश हैं, जो मैंने बोला नहीं प्लेलिस्ट में, तो उसमें राम जी ने बोध कराया है लक्ष्मण को, तब उनको आत्मज्ञान हुआ लक्ष्मण जी को। और हनुमान जी को भी दूसरे पार्ट उसी राम गीता में ही आगे है, हनुमान जी को भी उपदेश किए हैं, तब हनुमान जी को आत्मज्ञान हुआ है। राम जी ने आत्मज्ञान कराया है, हनुमान जी की सेवा से प्रसन्न होकर कराया था, क्योंकि उनकी प्रीति सच्ची थी। तो इतना सामर्थ्य होते हुए भी हनुमान जी के अंदर अहंकार और घमंड नहीं था। चमत्कार की सारी चीज़ें थी हनुमान जी के पास, और राम जी के पास कोई चमत्कार की शक्तियाँ नहीं थी। केवल उनके पास क्या था? आत्मज्ञान। और उस आत्मज्ञान इतना ऊंचा है कि हनुमान जी राम जी के चरणों में झुक गए। बातों को समझ पा रहे हो? तो ये साधारण आदमी ऐसे नहीं समझते हैं सब, वो सब ऐसे ही समझते हैं जैसा सीरियल में दिखाया गया है, प्रचार किया गया। लेकिन हकीकत में राम जी के पास ब्रह्म विद्या थी, और उस ब्रह्म विद्या के उपदेश से हनुमान जी को अपने आप का बोध हुआ, और इस कारण से वो मुक्त आत्मा हो गए हनुमान जी भी, राम जी की कृपा से। तो सच्ची प्रीति क्या, ये चीज़ समझ पाए ना? तो अपने इष्ट को बिना किसी इच्छा के प्रेम करना सच्ची प्रीति है। और अगर कोई इच्छा तुम्हारी है भी तो उसमें इष्ट को मत लाओ। तुम्हारा प्रश्न ये हो सकता है कि सर ऐसे तो फिर हम लोग कभी सरकारी नौकरी की तैयारी ही नहीं कर पाएंगे अगर भगवान को प्रेम करेंगे तो। नहीं बेटा, तुम सरकारी नौकरी की तैयारी करो, मेहनत करो जो तुम्हें करना है, लेकिन उसमें अपने इष्ट को मत बीच में लाओ। इष्ट से प्रेम करना है करो, और वर्तमान समय में तुम्हारा धर्म क्या है, पढ़ाई का, मेहनत का, नौकरी पाने का, वो करो। उसमें भगवान को मत लाओ कि उनकी प्रेरणा हो रही है या ऐसा वैसा, मतलब उसमें आडंबर और ढोंग को मत लाओ। भगवान से प्रेम करो, सुबह शाम उनकी पूजा करो, हृदय से उनका आदर करो, जो उनकी इच्छा होगी वो तो होगा ही अंदर से, अगर तुम्हारी प्रीति सच्ची है तो। बाकी जो तुम्हारा वर्तमान समय में कर्तव्य है स्टूडेंट होने के नाते, वो तुम करो। पढ़ाई, मेहनत करना कर ही रहे हो, करो, और चाँप के करो मेहनत। बातों को समझ पा रहे हो? अब तो अब पैसे की तो उतनी दिक्कत है नहीं तुमको कि तुम्हें मोटिवेशन के लिए गरीबी की ज़रूरत है कि गरीब हो। तो तुम्हें मोटिवेशन के लिए तुम्हारी अपनी मेहनत ही काफ़ी है कि तुम ईमानदारी से मेहनत करो। समझ पा रहे हो? अब अतुल जैसी कंडीशन तो है नहीं कि उसको मोटिवेशन के लिए गरीब होने की, गरीबी अपने में ही मोटिवेशन है, ऐसी भी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो तुम स्वतः
हृदय से अपना मेहनत करते जाओ। जरूरी थोड़ी है कि गरीब ही आदमी मेहनत करेगा पढ़ाई करने के लिए, जिसके पास पैसा वो भी कर सकता है। तुम भी मेहनत करो, उसमें क्या है, सभी मेहनत करें। ऐसा थोड़ी है तुम्हारे पास पैसा है तो तुम पढ़ना लिखना ही छोड़ दोगे, नाचोगे गाओगे घूमोगे ऐश करोगे और क्या, ये बोलोगे आकर के क्यों क्यों हर्षित, सही कह रहे कि नहीं यार। तो देखो तुम दोनों की सिचुएशन लगभग घर की सेम ही है। धन की आर्थिक स्थिति में हर्षित की जो कंडीशन वही तुम्हारी भी है। गरीब अतुल जैसी गरीब की तो कंडीशन है नहीं घर की, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मेहनत नहीं करेंगे। मेहनत तो करना ही है, ईमानदारी से मेहनत करो, उसमें क्या है, मेहनत तो करना ही चाहिए। समझ पा रहे बातों को? तो मोटिवेशन की तुम लोगों को तो ज़रूरत नहीं है ना। अगर नहीं करोगे तो धीरे धीरे गरीबी की स्थिति में पहुंच जाओगे। पिताजी रिटायरमेंट हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे गरीबी की स्थिति में पहुंच जाओगे तो गरीबी वाला मोटिवेशन आ ही जाएगा, वो अपने आप कोटा में लग जाता है समझ पा रहे हो बात को? क्योंकि माता पिता की कमाई कब तक चलेगी, है कि नहीं? वो भी तो बूढ़े हो चले हैं, आज नहीं तो कल वो भी रिटायरमेंट होंगे ही। और हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा हमारे रिटायरमेंट से पहले नौकरी पा जाए, घर में बहू ले आए, कुछ 2-4 बच्चे हो जाएं, फिर हम लोग खुशी खुशी जीवन व्यतीत करें। ये तो हर माँ बाप का सपना ही होता है। अब इसमें भगवान प्रेरणा कर रहे थे बच्चे करने की, शादी करने की, ये सब मत बोलने लगना, समझ रहे हो? तो ये चीज़ समझ में आ गई? और कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हो। सब प्रश्न खत्म हो गए। वेरी गुड, शाबाश।